ते ते दैव सुख संभवी, एत दैव गुण एकोपजीवी, जाली म्हणोनी जान दैवी संपत्ति है। यह बात ध्यान में रखो कि दैवी सुख का निर्माण करने वाली और दैवी गुणों का एकमेव आधार होने वाली जो संपत्ति है उसे दैवी संपत्ति कहते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। आता ते याची दैव गुणा, माझी धुरेचे या बैसणा, बैसे ते या आकरणा, अभय ऐसे। अब इस दैवी संपत्ति के गुणों में जो सबसे पहले स्थान पर है उसे अभय इस नाम से सुनो, समझो। तरी न घालूनी महापुरी, नेघपे बुडणे याची स्यारी, रोगून गणिजे धरी पथ्याचिया। ऐसा देखो कि जो बहुत बड़ी बाढ़ में कूदता ही नहीं तो वह मनुष्य कभी डूबने के भय से ग्रस लिया नहीं जाता। आरोग्य के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य के लिए किसी बीमारी का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। तैसा कर्माचे या मोहरा, उठूने दोनी अहंकारा, संसाराचा दरारा, सांडणे जे का। ठीक उसी प्रकार कर्म का आचरण करते समय मैं करता हूँ ऐसी अहंकार की भावना उत्पन्न नहीं होने देना, इसी का अर्थ संसार का भय छोड़ देना है। अथवा ऐक्य भावाचे निपैसे, दुजे मानुनी आत्मा ऐसे, भवभयाची वार्ता दसे दिसे दवडणे जे। अथवा हे विश्वची माझी घरं, इस एकात्मता की भावना की व्यापकता बढ़कर जब दूसरा जो कोई है वह मैं ही हूँ ऐसी अद्वैत की धारणा हो जाती है, तब संसार के भय की बात ही बाकी नहीं रह जाती। उसे दसों दिशाओं पार भगा दिया जाता है। पाणी बुडलू ये मीठाते, तव मीठच पाणी आते, तेवी आपण जालेनी अद्वैते नासे भय। यदि जल नमक को डुबाने के लिए आगे बढ़े तो वह नमक स्वयं ही पानी के साथ समरस हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई स्वयं दूसरे के साथ अद्वैत अर्थात एकरूप हो जाए तो उसके लिए भय का नाम निशान शेष नहीं रहता। अगा अभय येणे नावे, बोलिजे ते हे जाणावे, सम्यक ज्ञानाचे आघवे भावणे जे। अरे समझ लो कि जिसे अभय कहते हैं वह यही है। यह सारा यथार्थ ज्ञान का फल है। आता सत्व शुद्धि म्हणिजे, ते पै ऐसी जाणिजे, तरी जळे ना विजे राखोंडी जैसी। अब जिस प्रकार राख न तो जलती ही है और न बुझती है, उसी प्रकार से ही जिसे सत्व शुद्धि कहते हैं उसे समझ लेना चाहिए। का पाडिवा वाडी न उमगे, अवसे तूटी सांडूनी मागे, माझी हरिणु चंद्रमा आंगे जैसा राहे। अथवा जिस प्रकार चंद्रमा की एक अवस्था होती है कि जिसमें अमावस्या का क्षय पीछे पड़ गया है, परंतु अभी शुद्ध पक्ष के चंद्रमा की वृद्धि भी समझ में नहीं आती है, उस बीच के संधि काल में चंद्रमा क्षय वृद्धि विरहित अविकृत मूल सूक्ष्म रूप में रहता है। ना तरी वार्षिया सांडिली, ग्रीष्मे नाही मांडिली, ते नदी जैसी निवडली निज स्वरूपे। अथवा वर्षा ऋतु ने जिसका त्याग किया है, परंतु ग्रीष्म ऋतु के कारण होने वाला शोषण भी जिसका अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसे जाड़े के दिनों में जिस प्रकार वह नदी मूल रूप में
कुछ विशेष रूप में दिखाई देती है। तैसी संकल्प विकल्पाची ओढी, सांडूनी रजतमाची कावडी, भोगिती निज धर्माची आवडी, बुद्धि उरे। उसी प्रकार संकल्प और विकल्प, इनके कारण मन में होने वाली गड़बड़ी जिसकी समाप्त हुई है, और रज तथा तम, इन गुणों का बोझ जिसने उतार कर रख दिया है। ऐसे सिर्फ आत्मदर्शन की मधुरिमा चखने वाली सद्बुद्धि जहाँ शेष रहती है। इंद्रिय वर्गे दाविलेया, विरुद्धा अथवा भलेया, विस्मो काही केलेया, नुठी चित्ती। वहाँ फिर यदि इंद्रियों ने प्रतिकूल अथवा अनुकूल विषयों के दर्शन कराए अथवा और कुछ भी किया, तो भी मन में कुतूहल उत्पन्न नहीं होता। गावा गेले या वल्लभू, पतिव्रतेचा विरह क्षोभू, भले तैसा हानी लाभू, न मनी जेवी। दूर देश गए हुए प्रिय पति के विरह से पतिव्रता स्त्री के मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, वह जिस प्रकार चाहे कितनी भी अधिक हानि क्यों न हो जाए अथवा चाहे कितना भी अधिक लाभ क्यों न हो जाए, उसका विचार नहीं करता। ते विस्वरूप रुचलेपणे, बुद्धि जे ऐसे अनन्य होणे, ते सत्व शुद्धि गामणे, केशी हंता। उसी प्रकार आत्मस्वरूप की लगन लगने के कारण बुद्धि की जो इस प्रकार की अनन्य अवस्था होती है, उसे भगवान श्री कृष्ण केशीमर्दन सत्व शुद्धि कहते हैं। आता आत्मलाभ विखी, ज्ञान योगा माझी एकी, जे आपुलिया टाकी, हावे भरे। अब तीसरा गुण देखेंगे। भगवत प्राप्ति के संदर्भ में अपनी अपनी पात्रता के अनुसार ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों में से किसी एक मार्ग का निष्ठापूर्वक आचरण करना चाहिए। तेत सगळी चित्तवृत्ती, त्यागू करणे या रीती, निष्कामे का पूर्णाहुति, हुताशी जैसी। और वहाँ सभी चित्तवृत्तियों का लय अर्थात निरोध इस प्रकार करना चाहिए कि जिस प्रकार कोई निष्काम पुरुष यज्ञ कुंड की अग्नि में पूर्णाहुति डाल देता है। का सकुलीने आपुली, आत्मजा सुकुळीची दिनली, हे असो लक्ष्मी राहिली, मुकुंदी जेवी। अथवा किसी कुलीन मनुष्य ने अपनी कन्या अपनी बराबरी करने वाले कुलीन घर में दे दी है, यह बात रहने दो, परंतु जिस प्रकार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास एक निष्ठता से रह गई है, तैसे न विकलेपणे, योग ज्ञानीचा वृत्तिक होणे, तोची तिजा गुण म्हणे, श्री कृष्ण नाथो। उसी प्रकार समर्पण बुद्धि से खुद ने स्वीकार किए हुए कर्म योग को अथवा ज्ञान योग को अपनी जीवन निष्ठा मानकर रहना, इसे भगवान श्री कृष्ण तीसरा गुण अर्थात व्यवस्थिति कहते हैं। आता देहे वाचा चित्ते, यथा संपन्ने ही वित्ते, वरी झाले या आर्ताते, न वंचने का। अब चौथा गुण, शरीर मन बुद्धि और धन इनकी समृद्धि हो जाने पर दुखी या पीड़ित लोगों से प्रताड़ना न करना, उनकी मदद करना। का फूली फळी छाया, मूळी पत्री ही धनंजया, वाटेचा न चुके आलेया, रुख जैसा। अथवा हे अर्जुन, जिस प्रकार मार्ग में लगा हुआ वृक्ष यात्रियों को अपने फूल फल छाया मूल अथवा सादे पत्ते भी इनमें से कुछ तो भी दिए बिना नहीं रहता, तैसे मनौ निधनवेरी, विद्यमाने अल्पावसरी, श्रांताची मनोहारी, उपेगा जाणे। उस प्रकार मन से लेकर धन तक सब कुछ देकर अपनी छोटी सी आयु में थके मांदे जीवों को मानसिक समाधान मिल जाए, इस प्रकार से उनके काम आ जाना। ते या नाव जाण दान, जे मोक्ष निधानाचे अंजन, हे आईक चिन्ह दमाचे ते। उसी का नाम दान है, और जिसे मोक्ष रूपी धन दिखलाने वाला
अंजन ही समझना चाहिए। अस्तु, अब 5वां गुण, दम इस गुण का क्या लक्षण है वह सुनो। तरी विषया इंद्रिया मिळणी, जो उदयजत सुये वितुटणी, जैसे तोड़ीजे खड्ग पाणी पारकेया। तो जो दम उत्पन्न होते होते ही विषय और इंद्रियां इनके मिलन के संबंध में उनमें फूट डाल देता है, जिस प्रकार शत्रु के हाथ की तलवार ही तोड़ दी जाती है, तैसा विषय जाताचा वारा, वाजो नेदिजे इंद्रिया द्वारा, नियमे बांधवनी प्रत्याहारा वो पिजती। उसी प्रकार विषयों की हवा इंद्रियों के द्वारा आने नहीं देनी चाहिए। इंद्रियों को नियम के द्वारा प्रत्याहार के स्वाधीन किया जाता है। आतुला चित्ताचे आंगवेरी, प्रवृत्ती पळुनी माघारी, आगी सुईजे दाही ही द्वारी वैराग्याची। चित्त के अंदरूनी खाने तक पहुँचे हुए प्रवृत्ति को पीछे भगा देकर और 10 इंद्रियों के द्वार पर वैराग्य रूपी अग्नि जलाई जाती है। श्वासोश्वासा हो उनि बहुवसे, कृच्छ्रादि व्रते खरपुसे, उसंती ताराति दिवसे नारायणुकजेया। श्वास और उच्छ्वास की अपेक्षा भी बहुत से और कठोर व्रतों का आचरण रात दिन करते समय जिसे कुछ भी विश्राम नहीं मिलता, तरी दमु ऐसे मणिपे, तो हा जाण स्वरूपे, यथार्थ ही संक्षेपे सांगो आईक। उसके इस प्रकार के आचरण को दम कहना, उस दम को स्वरूपतः समझ लो। अब मैं तुम्हें यज्ञ इस गुण का अर्थ भी संक्षेप में बतलाता हूँ, तो फिर सुनो। पै ब्राह्मण करूनि धुरे, स्त्रियादि शूद्र पैली मेरे, माझारी अधिकारे आपुला लेनी। ब्राह्मण वर्ग को अग्रस्थान पर, स्त्री आदि शूद्र वर्णों को अंत में और अन्य लोगों को अपनी अपनी पात्रता के अनुसार इन दोनों के बीच वाला स्थान देकर। जया जे सर्वोत्तम, भजनीय देवता धाम, ते तेणे यथागम विधि यजिजे। उनमें से जिनके लिए जो सर्वोत्कृष्ट और उपासना के योग्य देवता क्षेत्र है, उसका पूजन उन्होंने शास्त्रोक्त पद्धति से करना चाहिए। जैसा द्विजु षटकर में सारी, शूद्र ते आते नमस्कारी, का दो ही सिही सरोभरी निफजे यागू। जिस प्रकार ब्राह्मण अधिकार के अनुसार अध्ययन, अध्यापन आदि षटकर्मों का आचरण करता है और शूद्र उसे नमस्कार करता है, ये दोनों ही समान रूप से यज्ञ का संपादन करते हैं। तैसे अधिकार पर्यालोचे, हे यज्ञ करणे साचे, परिविख फळाशेचे नेघपे माझे। उसी प्रकार अपने अपने वर्णाश्रम के अधिकार के अनुसार यज्ञ करना यह सबका विहित कर्तव्य है, परंतु यज्ञ करते समय मुझे इसका फल मिलना चाहिए, इस आशा रूपी विष को स्थान नहीं देना चाहिए। आणि मी करता ऐसा भावो, नेदिजे मनाचे निद्वारे जावो, ना वेदाज्ञेसी तरी ठावो होईजे स्वयं। और मैं करता हूँ ऐसी अहम भावना मन के द्वारा बुद्धि में घुसने नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ वेदों की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर स्वयं उसका स्थान अर्थात वाहक बनना चाहिए। अर्जुना एवं संज्ञो, सर्वत्र जाण यज्ञो, कैवल्य मार्गीचा अभिज्ञो सांघाती हा। हे अर्जुन, ऐसा समझो कि सभी लक्षणों से युक्त यह यज्ञ सर्वत्र है। अरे, यह यज्ञ तो मोक्ष के मार्ग में एक जानकार साथी ही होता है। आता चेंडुवे भुई हाणिजे, हे नोभता तो हाता आणिजे, की सेती बी पाखिरिजे परिपीकी लक्ष। अब गेंद से जमीन पर प्रहार करना,
इस क्रिया में जमीन को पीटने का हेतु नहीं होता, बल्कि वह इसलिए पटका जाता है कि वह फिर लौटकर हमारे हाथ में आ जाए। अथवा खेत में तो बीज बिखेर दिए जाते हैं, परंतु ध्यान तो बाद में आने वाली फसल की ओर लगा रहता है।